अभी आप प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुनने जा रहे हो, तो सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा और एक भी पॉइंट को उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर सुनिए सत्संग को। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। सावधान, माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। माँ लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था, लोगों के घर धन धान्य गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। रोज शाम को वहां दीपक जलाए जाते, घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा वातावरण श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा था। ये परिवार था वसुदेव जी का। वसुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे और अनाज के कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति फैल गई। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई। वसुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी थी, लेकिन आंखों में एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वसुदेव तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा, ये रहस्य मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूलकर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गईं। वसुदेव घबराकर उठ गए। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुंचे और सारी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वसुदेव ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं, उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को दे रही है। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन तुम ये राख क्यों बांट रहे हो? महिला ने कहा, महाराज लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वसुदेव ने सोचा, लेकिन यही तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है।
इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी, आपका पाणिग्रहण संस्कार हो गया है। संतान उत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माता वैद्य पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। दूसरे दिन वे पाणिग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम, एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। चली जाती है, घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, काम आग, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हुआ मदांधो मदनातुरोवा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है, कौन है, कुछ नहीं। भ्रष्ट बुद्धि, संभोग का चिंतन, चिंतन नहीं, धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग के बाद निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा को पतिवंचक परपति रति करई रौ नरक कल्पसत पर, ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। विषमता रखने वाला या पल्लू, महिलाएं अक्सर पुराने सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और दूसरे सब नहीं है। सब का प्रतीक है, सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार। जैसे आप भोजन है जो आप पर वही सबको दीजिए। दूसरा, बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहे अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पास नगर की ओर लौट विषमता नहीं। सब रास्ते भर वे मन ही मन माता पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, आचार्य देव की अत्यंत मानी होना। सभा बुलाई, जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। कहकर उन्होंने क्रम से चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। तीसरी, दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया, तो दिया। इसके बाद जो आपका जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो इन्हें बाहर देता है वह पांचवा, ही घर से मुझे विदा अत्यंत कृपण होना। ये कहते ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया, उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई, धन की भर गए। वास्तविक गति यही है और पूरे घर में कि अपने परिवार को खूब
उसकी अनुकूलता प्रदान करो। देखकर स्तब्ध रह गए। उसमें से कुछ और हिस्सा माता लक्ष्मी की जय किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। और आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख चुका है, रमन महाराज से सुन लिए हो अभी यहाँ तक, तो आपको कुछ नॉलेज मिला ही होगा कैसे कैसे रमन महाराज जी अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करते हैं। कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर न दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक या दीपक दूसरों को दे देते थे, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने, चांदी या धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती है। वसुदेव अब नगर में आदर्श बन गए। वे धनवान तो थे ही, पर अब उन्होंने अपने धन को धर्म और सेवा में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते। जो भी उनसे ये चीजें मांगता वह विनम्रता से कह देते, भाई ये माता लक्ष्मी की मर्यादा है, इन्हें देने से मेरे ही नहीं तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। लोगों ने भी इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर नगर विशालपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ कि वहां न तो कोई निर्धन रहता है और न ही किसी के घर में कलह होती है। ये सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का परिणाम था। माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में आकर वसुदेव को आशीर्वाद देती और नगर वासियों को याद दिलाती कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और मर्यादा की शक्ति है। अंततः वसुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि लक्ष्मी की कृपा केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी केवल धन संपत्ति की देवी नहीं, बल्कि वे पवित्रता, मर्यादा और संतुलन की शक्ति है। घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए मेहनत और सदाचार के साथ साथ मर्यादा का पालन भी आवश्यक है। चूल्हे की राख, झाड़ू, जलता दीपक, नमक और कपड़े का कोना, ये 5 चीजें लक्ष्मी का निवास मानी जाती हैं। इन्हें घर से बाहर देने का अर्थ है लक्ष्मी को स्वयं विदा करना। जो वीडियो देखा है अभी प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुना है, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल मत जाना। तो इस चैनल पे आपको रोज बढ़िया से बढ़िया सत्संग लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने पूरी कोशिश करेंगे बढ़िया बड़े सत्संग को मिले, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और अपने दोस्तों के जीवन में परिवर्तन हो सके। जिसे शेयर करोगे उसके भी जीवन में परिवर्तन हो सके।